हेलो डियर स्टूडेंट्स, आरएस यूपी बोर्ड एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम लेकर आए हैं कक्षा 12 के सब्जेक्ट केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, जो कि आपका चैप्टर है वैद्युत रसायन मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो सबसे पहले डेफिनेशन आती है इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। तो कह रहा है जब किसी धातु की क्षण को, मतलब एक धातु की क्षण है, उसके किसी लवण के विलयन में डुबोया जाता है। मतलब कि जिस धातु की क्षण है उसके ही लवण के विलयन में डुबोते हैं उस धातु की क्षण को। तो धातु की क्षण विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है, जिससे धातु की क्षण और विलयन के मध्य एक प्रकार का विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे उस धातु का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मतलब बात ये हुई कि एक धातु की क्षण है और उसी धातु का एक विलयन है, तो उस धातु की क्षण को हमने जब उस विलयन में डुबोया तो धातु की तुम्हारी क्षण थी वो विलयन के सापेक्ष तो धनावेशित हो जाएगी या ऋणावेशित हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि वो जो धातु होगी क्षण और जो विलयन होगा उसके मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, और इस विभवांतर को ही हम कहते हैं धातु का इलेक्ट्रोड विभव। ये है इसकी डिफिनेशन, प्रयोगात्मक रूप में हम ऐसा कहते हैं। कह रहा है इलेक्ट्रोड विभव को कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं और इसे वोल्ट में मापते हैं। मतलब कि जो तुम्हारा इलेक्ट्रोड विभव का मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। इलेक्ट्रोड विभव वास्तव में इलेक्ट्रोड तथा विलयन के मध्य का विभवांतर है। मतलब कि जो तुम्हारा इलेक्ट्रोड विभव है वो विलयन और इलेक्ट्रोड के मध्य का विभवांतर होता है। जब इलेक्ट्रोड पर धनात्मक विभव उत्पन्न होता है, मतलब कि जो इलेक्ट्रोड तुम्हारा है क्षण का, जब उस पर क्या होता है धनात्मक विभव उत्पन्न होता है तो इसे अपचयन कहते हैं। अपचयन विभव को ई या E+EMN+ से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार जब इलेक्ट्रोड पर ऋणात्मक विभव उत्पन्न होता है तो इसे ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। इस ऑक्सीकरण विभव को ई ऑक्सी या EM/MN+ से प्रदर्शित करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब इलेक्ट्रोड पर धनात्मक विभव होगा तो उसे हम अपचयन विभव कहेंगे, और जब इलेक्ट्रोड पर ऋणात्मक विभव होगा तो उसे हम ऑक्सीकरण विभव कहेंगे। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एक एग्जाम्पल दिया गया है इसका कि जब जिंक धातु की क्षण को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है। देखो यहाँ पर बात हुई कि धातु किसकी है, जिंक धातु की है, और जो लवण का विलयन वो जिंक सल्फेट का ही विलयन है कि डुबोया जाता है। तो जिंक की क्षण जो हमारी जिंक की क्षण है वो विलयन के सापेक्ष ऋणावेशित हो जाती है। अब ऋणावेशित ही क्यों होती है, क्योंकि जो जिंक है इसका स्थान तुम्हारा जो सारणी होती है उसमें क्या होता है हाइड्रोजन से ऊपर होता है, इसलिए तुम्हारी जो क्षण है विलयन के सापेक्ष ऋणावेशित हो जाती है, जिससे जिंक धातु और Zn++ आयनों के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। मतलब तुम्हारी जो जिंक धातु है और Zn दो आयन जो है इसके जो आयन बनेंगे उसके मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे जिंक का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और इसको फिगर से ज़रा समझते हैं। मान लिया एक तुम्हारा ये पात्र है, इसमें तुम्हारा जो भरा है जिंक सल्फेट का विलयन भर दिया गया है और इसमें जिंक की तुम्हारी क्षण डुबो दी गई है। अब होता क्या है, जब इसमें मैं जिंक की क्षण को डुबोया तो जो जिंक में ऋण आयन है वो तुम्हारे विलयन में चले जाएंगे, और जो विलयन में ऋण आयन है वो जिंक की क्षण में आ जाएंगे, जिससे क्या होगा कि जिंक सल्फेट से Zn2+ आयन मिल जाएगा, और ये क्षण और विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, जिसे ही हम क्या कहते हैं जिंक का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो आपको ये फिगर याद रखना है। अगर बात आती है डिफिनेशन के इलेक्ट्रोड विभव से आप क्या समझते हैं, तो आपको इलेक्ट्रोड विभव की डिफिनेशन लिखनी है और ये एग्जाम्पल दे देना है और ये फिगर बना देना है, बस आपकी डिफिनेशन पूरी हो जाएगी। अब देखते हैं अगली डिफिनेशन कि इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक, किसी धातु का इलेक्ट्रोड विभव, मतलब किसी धातु का इलेक्ट्रोड विभव, क्योंकि हमेशा जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो किसी धातु का ही बनाया जाता है, निम्न 3 कारकों पर निर्भर करता है। अब कौन कौन से कारक हैं जिनमें इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। तो नंबर 1 है धातु इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर। मतलब कि जो तुम्हारा धातु इलेक्ट्रोड है उसकी प्रकृति क्या है, वो अम्लीय है या क्षारीय है। जो हमारी जो धातु होती है वो अम्लीय भी हो सकती है और क्षारीय भी हो सकती है, तो उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है इलेक्ट्रोड विभव की प्रकृति। तो कह रहा है पहली डिफिनेशन तुम्हारी इसकी होगी धातु इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर। सभी धातुओं की इलेक्ट्रॉनिक संरचना भिन्न भिन्न होती है, ये आपको लिखना है इसमें। अगर क्वेश्चन आ जाता है लांग में तो कि इलेक्ट्रोड विभव से आप क्या समझते हैं, इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो आपको पूरा
A to Z लिखना है। तो नंबर 1 पॉइंट डालेंगे हेडिंग धातु इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर। लिखना है सभी धातुओं की इलेक्ट्रॉनिक संरचना भिन्न भिन्न होती है तथा इलेक्ट्रॉन मुक्त करने की प्रवृत्ति भी भिन्न भिन्न होती है। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक संरचना का मतलब हुआ कि जो उसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं वो भी सभी धातुओं की भिन्न भिन्न होती हैं, और जो इलेक्ट्रॉन मुक्त मतलब इलेक्ट्रॉन जो छोड़ते हैं सभी धातुएं वो भी अलग अलग होती है। कोई धातु 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ती है, कोई 2, कोई 3, तो ये सब भिन्न भिन्न होती है। अतः वे धातुएँ जो अधिक क्रियाशील होती हैं उनके इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति अधिक होती है। मतलब बात वो हुई कि जो धातुएँ सबसे अधिक क्रियाशील है वो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागेगी। इसका मतलब ये हुआ, जैसे कह रहा है सोडियम धातु कॉपर धातु से अधिक क्रियाशील है। सोडियम धातु कॉपर धातु से अधिक क्रियाशील है, इसलिए कह रहा था सोडियम धातु जो है हमारी कॉपर धातु से अधिक क्रियाशील है, तो सोडियम का इलेक्ट्रोड विभव कॉपर के इलेक्ट्रोड विभव से अधिक होगा, यानी अधिक होता है। यही कारण है क्योंकि सोडियम धातु जो होती है तुम्हारी सारणी में कॉपर धातु से ऊपर स्थित है, इसलिए सोडियम धातु अधिक क्रियाशील है और कॉपर धातु कम क्रियाशील है, इसलिए सोडियम का इलेक्ट्रोड विभव कॉपर के इलेक्ट्रोड विभव से अपेक्षा अधिक होगा सोडियम का। अब सेकंड पॉइंट है तुम्हारा ताप पर, मतलब कि जो तुम्हारा इलेक्ट्रोड विभव है वो ताप पर भी निर्भर करता है। इलेक्ट्रोड विभव का मान ताप पर भी निर्भर करता है। जो इलेक्ट्रोड तुम्हारा विभव है जिस धातु को हमने बनाया है तो धातु है तो टेम्परेचर पर अवश्य ही डिपेंड होगी, क्योंकि ताप बढ़ाने पर धातु का आयनन बढ़ जाता है। अब ताप पर क्यों निर्भर करती है उसका भी रीजन हमको मिल गया कि ताप हम बढ़ाते हैं तो जो धातु है उसका आयनन बढ़ जाता है, जिससे इलेक्ट्रोड विभव का मान भी बढ़ जाता है। जब धातु का आयनन बढ़ेगा तो जो होगा तुम्हारा इलेक्ट्रोड उसका विभव का मान भी बढ़ जाता है। नंबर 3 पॉइंट है विलयन में उपस्थित धातु आयनों की सांद्रता। अब तुमने जो विलयन बनाया उसमें जो धातु है उनके आयनों की सांद्रता क्या है, किसी में 1+ है, किसी में 2+ होती है, किसी में 3+ होती है, तो उनकी जो प्रकृति होती है उन पर भी निर्भर करता है हमारा धातु इलेक्ट्रोड की कारक। तो कह रहा है विलयन में धातु आयन की सांद्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड विभव का मान घटता है। मतलब विलयन में धातु आयन है जो मान लो 1 है तो उसकी जो सांद्रता होगी वो अधिक होगी, यानी इलेक्ट्रोड विभव का मान अधिक होगा। और मान लो 2 हो गया तो वो 1 की अपेक्षा इलेक्ट्रोड विभव कम हो जाएगा। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि विलयन में धातु आयन की सांद्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड विभव का मान घटता है, क्योंकि सांद्रता बढ़ाने पर आयनन घट जाता है। अब ये भी तुमको पता चल गया कि हम सांद्रता बढ़ाते हैं तो वहाँ इलेक्ट्रोड विभव क्यों घट जाता है। सांद्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड विभव घट जाता है क्योंकि सांद्रता बढ़ाने पर आयनन घट जाता है। तो ये हो गया तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चन कि इलेक्ट्रोड विभव से आप क्या समझते हैं, इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप पूरी डेफिनेशन अवश्य लिखिए और आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे इतना लिखने पर। तो दोस्तों आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बेहतर ढंग से हो सके। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।